जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है और हमारे गुरु जी का वार है और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज की असीम कृपा है हमारी पूरी संगत पर और हमेशा रहेगी, क्योंकि हमें ऐसा गुरु मिले हैं जिसका हम लोग बखान नहीं कर सकते, उनकी लीलाओं का बखान नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि गुरु जी हर संगत पे अपनी मेहर बरसाते हैं और अपनी करुणा दृष्टि रखते हैं। हम लोग कितने भी हमने पाप कर्म करे हैं या कितने भी हमने कुकर्म करे हैं, पर फिर भी गुरु महाराज वो ना देख करके हमारे पापों को ना देखते हैं, ना ही कुछ, फिर भी हम लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, जोत में ब्लेसिंग देते हैं, तितली रूप में दर्शन दिखाते हैं गुरु जी। तो संगत जी, इतने महान जो गुरु हैं वो हमें मिले हैं, जो हमारे कर्म शायद अच्छे हैं, जो हमें ऐसा गुरु मिले हैं इस जन्म में। और ऐसा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत गुरु देखे हैं और पर मैं उन गुरुओं की निंदा नहीं करूँगी। हमारे जो गुरु जी हैं वो प्रैक्टिकल गुरु जी हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं संगत जी। और सत्संग के माध्यम से जो हमें सत्संग मिलते हैं संगत जी, और जो गुरु जी का मैसेज मिलता है वो हमारे लिए ही होता है और सच होता है जो भी होता है। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने मैसेज बोला था कि तू अब मिठाइयाँ मंगवा ले और तेरे घर में ढोल बजेंगे, ये बजेगा, ऐसे बोल रहे थे संगत जी। और गुरु जी कह रहे कि गुरु जी का मैसेज आता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर पुत्र, तुझे बहुत बड़े काम करने हैं, तो अच्छे अच्छे कपड़े मतलब कि ला के पहना कर। तो संगत जी, मैं भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि घर की स्थिति थोड़ा सा, देखिए घर की स्थिति क्या, मतलब कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, अभी भी सास ससुर हैं तो उनके पास ही सब कुछ रहता है, पैसे वैसे, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम रहती है संगत जी। तो इसलिए गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर। तो संगत जी में हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉपर्टी का काम करने लगी हूँ, तो उसमें तो आपको पता ही है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और पता नहीं और गुरुजी और क्या मतलब कि कराना चाहते हैं मेरे हाथ से, तो वो तो मेरे गुरु महाराज जी जानते हैं। और संगत जी, बेटे के ऊपर तो बहुत ही सत्संग आते हैं कि तेरा बेटा बिगड़ रहा है, वो क्या मतलब कोई औरत है जो उसको फंसा रही है, और कभी आ रहा था कि तेरा बेटा गलत संगत में पड़ रहा है। तो मतलब कि मैंने का सत्संग सुना था, तो उसमें एक लेडी बता रही थी उनका बेटा फॉरेन कंट्री में गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे वो मतलब कि बीएड वगैरह सब कुछ करने लग गया है। तो संगत जी, उनको उस बात से उनके दोस्त ने उनको बताया कि वो सब ये सब कर रहा है। तो फिर उस संगत को बहुत गुस्सा है कि माँ बाप इतने मुश्किल से पैसा कलेक्ट करते हैं और बेटे बच्चों को उसको बाहर भेजते हैं, और बेटे बच्चे ये सब काम करते हैं, तो माँ बाप को कितना दुख होता है। तो संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि किसी भी संगत अपने बच्चों को अगर बाहर भेजती हैं तो उनको मतलब कि अपनी हर वक्त इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अपना उनका बेटा क्या कर रहा है या उनकी बेटी पढ़ाई कैसे कर रही है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जाके देख नहीं सकते संगत जी।
और सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए, जो भी करेंगे गुरु महाराज। अगर हम गुरु से जुड़े हैं तो वो हमारे बच्चों को भी बुरा नहीं होने देंगे। तो संगत जी कुछ होता है कि हमारे कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, या तो औलाद के देखिए बच्चों के माध्यम से हम लोग भोगते हैं, या हमारी शारीरिक पीड़ियाँ हमारे ऊपर होती है, हम इसलिए वो भोगते हैं, हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। तो संगत जी हम पर कि गुरु महाराज हम उसी में ही हम लोग परेशान दुखी हो जाते हैं। पर गुरु जी हमारे कष्ट जो है हमें सत्संग के माध्यम से बता रहे थे कि पुत्र तुझे ये बीमारी होने वाली है तो ये सॉल्यूशन कर। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे भी काफ़ी सॉल्यूशन बताए हैं बेटे के लिए भी, कि मंगलवार को सूती धागा ला के उसका ऊपर से नीचे नाप के उसको वो सब मैंने किया मंगलवार को संगत जी। 108 बार मैंने मंत्र जाप करके गुरु जी के सामने धागा रख दिया था, उसमें 9 गांठ लगा के मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया। उसके बाद अपने बेटे को और बेटी को दोनों को बांध दिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज इतनी रहमत बख्श रही हैं और अ, हमारी इतनी मदद करते हैं संगत जी, और हर पल हमारी रक्षा करते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का, और हमें इतनी खुशियाँ देते हैं। और जितना अगर हम लोगों ने इतने पाप कर्म कर रखे हैं संगत जी, अगर गुरु जी ना होते तो शायद हमारे पाप कर्म जो है वो कटते नहीं, और हमें अपने कर्मों को भोगते 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 हम लोग मर जाते संगत जी, फिर भी हमारे पाप कर्म नहीं कटते। पर गुरु महाराज इस संसार में आए हैं तो हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं संगत जी, क्योंकि कलयुग में जो है पाप ज़्यादा बढ़ रहा है और पुण्य कम होता है। तो इसलिए गुरु महाराज की जितनी भी संगत है वो गुरु जी के मतलब कि कहने पे चलती हैं कि अमृत वेला में उठना है, अमृत वेला में सब कुछ करना है। तो संगत जी आज गुरु महाराज की कृपा से मैं 3 बजे उठी थी, और गुरु महाराज ने 3 बजे उठाया, और मुझे मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किसी संगत ने बताया था कि करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मेरे परिवार वालों से ससुराल वालों से मेरी बनती नहीं है, और ना मैं देवरानी से बात करती हूँ, ना सास ससुर, सास मैं ससुर से तो होती, सास से बात नहीं करती हूँ। तो संगत जी वो इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे गुरु जी के माध्यम से पता चला कि वो क्रियाएँ करती हैं, तो इस लोगों से मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ संगत जी। और गुरुजी ने मुझे अ, फिर आज अमृत वेला में 3 बजे उठी संगत जी, मैंने फिर माता रानी का सप्तशती का पाठ भी किया, और गुरु महाराज ने मुझे जोत में दर्शन दिए। संगत जी आप मानोगे नहीं, कल बुधवार को मैंने जोत जलाई थी तो उसमें मुझे काली माता के दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन, शेर के दर्शन, जोत में सभी माता की सभी के दर्शन हुए। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और एक दिन मुझे अभी पहले तो इतनी ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी संगत जी, अब तो लगातार ये जोत में गुरु महाराज अभी कल गुरु जी का संदेश आया था कि मैं मतलब गणेश के साथ आऊँगा, तो मैं गणेश की तो तैयारी कर ले। तो संगत जी मैं फिर मैंने जब जोत जलाई तो सच में गणेश जी और मतलब कि नज़र आए मुझे जोत में। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु जी जो भी मैं सर्विस सेंड करते तो सच में गुरु जी आते हैं संगत जी। और आज वीरवार है तो मैंने भी आज मतलब गुरु जी ने कहा, मतलब एक बार सत्संग में आया था कि मुझे ना तो वो चीज़ नहीं खिलाती जो मैं खाना चाहता हूँ। तो संगत जी मतलब कि गुरु जी कहते थे कि मुझे कि मुझे मैंने सत्संग में सुना था कि एक संगत जो थी मतलब कि अ, उनका बेटा, वो बेटे को बोलती थी कि तू मुझे ना जपजी साहब का पाठ सुना। तो वो फिर लंगर प्रसाद भी रखती थी साथ में, मतलब कि चटनी होती थी, रोटी होती थी और प्याज। तो उस उनके पास कुछ नहीं था तो वो ये रख के जपजी साहब का पाठ पढ़ती थी। तो संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से 3 दिन से मैं भी यही काम कर रही हूँ, पहले लंगर प्रसाद रख लेती हूँ और उसके बाद मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ, ताकि मेरे गुरु जी जो चाहते हैं मैं उनको खिलाऊँ। तो संगत जी गुरु जी हमारे लिए इतना करते हैं, और वो हमसे अगर कुछ चाहते हैं तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि मैं जो तू मुझे खिलाती नहीं वो खाना चाहता हूँ, तो संगत जी मैं वही खिला रही हूँ जो मेरे गुरु महाराज चाहते हैं। गुरु लंगर प्रसाद रख देती हूँ ढक करके, और उसके बाद मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद मुखों में खाती हूँ। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। गुरु महाराज जी की कृपा से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वही हमें करवाते हैं संगत जी। तो आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है गुरु जी के लिए और उनको भोग लगाया है आज, और जपजी साहब का पाठ पढ़ा है। और अभी जस्ट मैं संगत जी और बेटी के लिए भी आ रहा था कि तेरी बेटी को बड़ा कष्ट है, और ज़्यादा मत ये परेशान मत हो, मैं उसके कष्ट को कम कर दूंगा। और बेटे पे भी आ रहा था कि तेरे बेटे के अंदर बीमारियां पनप रही हैं,
क्योंकि सच में संगत जी मेरा बेटा बहुत बाहर का खाता है, कभी मोमोज़ खाता है, मैं आए दिन उसे कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। अगर वो रोटी भी खा लेगा ना तो उसको बाद में फिर भी इसको खुटक लगती है कि मुझे बाहर का खाना है। तो अभी इसका पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, लूज़ मोशन लग गए थे संगत जी। और फिर भी गुरु महाराज का मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे में प्रॉब्लम है पेट में, तो सत्संग को इकट्ठा हुआ। और ये भी कह रहे थे वीरवार को एक चीज़ अपने बेटे के ऊपर से बाहर के उसे फेंक दे, तो मुझे लग रहा है नींबू ही होगा जो बाहर के फेंकना है। तो वो सत्संग मैंने नहीं सुना संगत जी, तो मैं भी सुनूंगी। और एक कल संगत जी का मैसेज मतलब कि आ रहा था गुरु जी का, तेरी पति की लाइफ में तेरे अलावा एक और आ गया है। तो संगत जी वो लेडीज सत्संग सुना रही थी कि उनका, सॉरी संगत सत्संग सुना रही थी आंटी, कि उनके पति जो है बाहर आउट ऑफ कंट्री गए थे, तो वहाँ पे किसी लेडीज से उनका सब हो गया था। फिर संगत जी वो मतलब कि उनको छोड़ के ही बाहर चले गए। तो फिर बाद में पता चला कि उनका अफेयर है किसी लड़की के साथ बाहर ही, तो वो वहीं पर ही सेटल हो गया, वो उसके साथ ही रहते हैं। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि अगर वही काम अगर लेडीज़ करे तो पति लोग हम लोगों को मारने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। अगर हम किसी के साथ घूमें फिरें तो हम पतियों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है संगत जी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप अपने पति ऐसा काम कर रही हैं तो आप लोग भी अपने पैरों पर खड़ी हुई अपने पति के ऊपर डिपेंड ना रहिए, ताकि हर चीज़ के लिए आपको पति के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े अगर वो ऐसा कर्म कर रहे हैं तो। तो संगत जी ऐसा तो है, तो मेरे साथ भी मेरे पति भी, मुझे पता है लगता है कि वो भी बाहर है उनका कोई ना कोई। और क्योंकि मैं कभी कहीं जाने के लिए बोलती हूँ, सब्ज़ी लाने के लिए डॉक्टर के पास, कभी कहीं नहीं लेके जाते संगत जी। तो वो तो मुझे पहले से ही कई सालों से ही मेरे पति का है किसी और लड़की के साथ अफेयर। मेरी शादी जब हुई थी तो उससे ही उसी टाइम से ही था। तो मैंने उनको बोला भी था कि अगर आप उस लड़की को चाहते हो तो आप शादी कर लीजिए उससे, मैं अभी भी तलाक दे सकती हूँ। तो संगत जी उन्होंने मना कर दिया, पर मेरी ज़िंदगी तो नरक ही बन गई संगत जी से बताऊँ। स्टार्टिंग में पति सही थे, बाद में ज़िंदगी जो है बहुत ही बेकार हो गई, नरक हो गई। अभी तक अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ संगत जी, बस पति के तो ना का बराबर ही है मेरे। आती हैं खाते हैं ठीक है, बस यहाँ तक जी मेरी ज़िंदगी सीमित है। जो एक होता है ना पति पत्नी में प्रेम भाव, वो सब नहीं है हमारे अंदर। बस फॉर्मेलिटी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पर गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे पति को वापस लेकर आऊँगा। तो बस मैं सोचती हूँ गुरु जी अच्छा आपकी मर्ज़ी है, लेकर आते हो ठीक है, मुझे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक आदत सी बन चुकी है अकेले रहने की। तो इसलिए ठीक है जैसा भी है, भोगेंगे अपने कर्मों को गुरु जी। बस आप साथ रहिए, क्योंकि और कोई साथ ना हो, पर गुरु साथ हो ना तो ज़िंदगी कट जाती है। तो संगत जी बस मेरे गुरु जी मुझे हौसला दे रहे हैं। बस इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ संगत जी, बस गुरु जी के सहारे। अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद मैं, सॉरी संगत जी थोड़ा सा मन भर गया, तो शायद मैं ज़िंदगी नहीं जी पाती। ने मुझे बहुत हौसला दिया है गुरु जी ने मुझे बहुत हौसला दिया संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। आप जी का कोटान कोट धन्यवाद है कि आप जी ने अपनी संगत सानू बढ़ाया है। मैं आप जी का सत्संग आप जी के महामंत्र तो शुरू करनी आ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना शुकराना सत्संग राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हाँ। राज अंकल जी, आप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो हमारे सत्संग शेयर करके और हमें सत्संग सुनवाते भी हो। इससे हमारे अनेकों कष्ट दूर होते हैं। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें। गुरु जी आप जी का कोटा कोटा शान है। आप जी दे मेहर हुई है कि अज आप जी दे मेहर सदका मेरे घर संगत ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇसी तरह अपना मेहर पर रखना, इज्जत बढ़ते करना। आप जी का सत्संग आया है कि तू संध्या वेला शुकराना कर, मैं ते गणेश जी तेरे घर आ रहे हैं, तेरे विघन दूर करने आ रहे हैं, साढ़े आने की तैयारी कर लै। गुरु जी मैं सत्संग सुनन लगी हाँ ते आप जी का कोटान कोट शुकराना है। आप जी का बहुत बहुत वेलकम, आप जी का भी ते गणेश भगवान जी का भी। आप जी आओ, आप जी का अपना घर है, आके मेहर करो, मेहर पैत रखो। बस इतनी मेहर करना, नितनेम दी दात बख्शना, अमृत वेला बख्शना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, अपने दर नाल जोड़ी रखना, रखी लाज ना करी किसी का मुताज, हर मैदाने पत कायम रखनी, दुख दलिद्र क्लेशां दा नाश करना। मेरे सच्चे पातशाह मेहर करनी। आप जी दे दमाद अंकल ने गुरु जी मेरे दो दुकानां खोलियां ने खान पीन दे कम दियां। आप जी मेहर करना, बरकतां पानियां। एक सत्संग होर आया है कि तू ये सत्संग सुन, तेरे बेटे दे सारे कष्ट मैं दूर कर दांगा। बहुत बड़ी विपदा आई है, सत्संग सुन मैं दूर कर दांगा। तेरे बेटे दे एक बड़ी वड्डी बीमारी है जो सत्संग सुनने नाल कट्टी जाएगी। गुरु जी मैं सत्संग सुन लांगी। आप जी मेहर करना, मेरे दमाद बेटे नूं कुछ भी ना होवे। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੋਨੋਂ ਉਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਮਾਦ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, हर शै लई आप जी का कोटान कोट शुकराना है। गुरु जी आप जी को मैं अपनी गलतियां की माफ़ी मंगनी हाँ। पिछले जन्म में या इस जन्म में जेड़े मैं पाप किए ने, जेड़े बुरे कम किए ने, गुरु जी मैनू माफ़ कर दो। अगर मैं किसी का दिल दुखाया, अपने वड्डे वडेरियां का दिल दुखाया है या किसी अपने छोटियां का दुखाया है, सब कोलों मैं माफ़ी मंगनी हाँ। गुरु जी चंगे कर्म करन दी समत बख्शना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी, मेहर करी। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी। अगों विसाखी आ रही है गुरु जी, आप जी नूं एडवांस विसाखी दियाँ आप जी नूं ते आप जी की संगत नूं लख लख वधाइयां। गुरु जी मेहर करना, इसी तरह सत्संग करन दा उपराला बख्शना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करना, कालियां किरियावां तो छुटकारा दिवाना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी। मैं इत्थे ही अपने सत्संग नूं विराम देनी हाँ ते अगोली नवें सत्संग की तैयारी करनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ 7:48 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ
9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ मैसेज दिता, तुम्हारी जीत की तारीख निकली है, इसी वक्त ये संदेश सुनो। गुरु जी तुमसे बात करना चाहते हैं, सारे काम छोड़कर अभी सुनो। मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी, कितना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇੜੇ ਚੈਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਹਰ 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 ਸ਼ੰਭੂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸੁਖਾਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੱਪੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਸਭ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਧੀ ਦੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਧੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਆ,
ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा स्वयं नमः, गुरु जी सदा, शिव जी सदा से, गुरु जी सदा सा। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आपकी बेटी। गुरु महाराज मेरे बच्चे को ब्लैक मैजिक से गंदे गंदे नशे करवाए जा रहे हैं। मेरा बच्चा ऐसा था नहीं गुरु महाराज। दोनों बेटे को, मेरे दोनों बेटे को कभी इंजेक्शन लगाते हैं, कभी ड्रग्स, कभी कुछ कोई कोई सा नशा बदल बदल के जैसे वो क्रियाएं करवाती होगी तांत्रिक से, वैसे ही नहीं। मेरे बच्चे कभी नशा नहीं करा गुरु महाराज। मैं ये देख देख के जलती रहती हूँ गुरु महाराज। अब आप समझो ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो कभी वैसी चीज़ें छूते भी नहीं थे। जब वो इतना तगड़ा तगड़ा हमारे लिए क्रियाएं करा सकती है, तो तांत्रिक से मेरे बच्चों को मरने के लिए तरह तरह के नशे इस्तेमाल करवा रही है कि ये मर जाएं किसी तरीके से। गुरु महाराज जब तक आप हमारे लिए खड़े हो ढाल बनकर, तो कुछ नहीं हो सकता गुरु महाराज। फिर भी माँ की आत्मा तो नहीं मानती है, माँ तो माँ ही होती है गुरु महाराज। मैं देखती हूँ जिस हालात में मेरे बच्चे आते हैं, मेरी आत्मा रोने लग जाती है। आधे जी के हो रहे हैं दोनों बच्चे, और नशा भी इतना गंदा वाला है, बस मैं कुछ कह नहीं सकती। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। और मेरे बच्चे थे नहीं, मेरे बच्चे कभी नशे में नहीं हाथ लगाया। गंदे गंदे जैसे जैसे उससे कहती होगी तांत्रिक से कि ऐसे ऐसे कर, ये कहीं हमारे से प्रॉपर्टी के हिस्सा ना मांगे, इससे इसको बीच में से इससे गंदे गंदे नशे कराओ, ये खत्म हो जाए। ऐसे नहीं मरेगा तो ऐसे मर जाएगा। अब गुरु महाराज आप सोचो इसका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के लिए। मैं रात दिन परेशान हूँ, और जैसे मैं उसकी हालत देखती हूँ, जिस हालत में आता है वो, बस मैं क्या रोटी खाती हूँ, बस रोटी खाना मेरा हराम रहता है गुरु महाराज। रो के मैं अपनी आत्माओं को आपकी प्रतिमा के आगे बहुत बोलती हूँ गुरु महाराज। तो मैंने आज सत्संग सुना कि उसके अंदर की जिसके बच्चे कहना नहीं मानते, कुछ करते हैं। गुरु महाराज कहना भी नहीं मानता वो,
अपनी अपनी कहता है, और ना मेरे से अपने दिल की कोई बात बताते हैं दोनों बच्चे, ना कोई हारी बीमारी की बातें करते हैं। जैसे माँ से हिल घुल मिल कर अपनी माँ से बच्चे बैठते हैं, बाप अच्छा बुरा दुख सुख कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। मेरे से तो बात भी नहीं करते गुरु महाराज। रात को आए नशे के अंदर, सवेरे नहा धो के चाय पानी करके जो चले जाते हैं गुरु महाराज। ना अच्छी बुरी कुछ नहीं कहते मुझसे। ये भी एक आत्मा दुखती है गुरु महाराज, आत्मा तो दुखान है, बस आत्मा दुखती है गुरु महाराज। कैसे क्या होगा गुरु महाराज इन बच्चों से? ना मेरे से बच्चे मिलके अपनी आत्मा, ना वो मेरे बच्चों से मुझे आत्मा मिला के बोलने देती है, ना मैं कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे प्यार से कभी नहीं बोलते कि आज हमें ये हो गया, या आज हम ऐसे हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई है। कुछ ही नहीं बताते, कुछ भी दिल ही नहीं मिलाते। पहली बात है दिल ही नहीं मिलने देती वो। ये तो हमारी माँ है, ये बेटा है, कोई देखेगा वो भी कहेगा ये माँ बेटे नहीं है। ऐसे मेरे पति से हटवा रखा है, ऐसे मेरे बच्चों से हटवा रखा है। क्या क्या दुख सहूं गुरु महाराज। अब आप ही बताओ गुरु महाराज, क्या है क्या नहीं है, आप ही सोचो समझो, और मेरे बच्चों को मेरे से घुल मिल कर रहे और ये सब चीजें छोड़ दें गुरु महाराज। मैं जलती रहती हूँ गुरु महाराज, मुझे कुछ नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता। दिमाग में जब परेशानी भरी हो तो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती गुरु महाराज। ये भी मेरे बच्चे होने नहीं दिए। 7 साल उन्होंने तंत्र मंत्र करा रखा था ससुराल वालों ने। 7 साल के बाद मैंने अपने माँ और बहन के जरिए ये मैंने 2 बच्चे देखे। मेरी माँ बहनों ने बहुत इलाज करवाया मेरा। बहन के घर वाले ने, मेरा जीजू बेचारे पूरे हो गए, उन्होंने अपने दोस्त से कहकर कि कोई इसके ऊपर कुछ है, इसके बच्चे बच्चे नहीं होने देते और इसकी नाकदरी करते हैं ये लोग, निकालते हैं बैठाते हैं, और कुछ करा रखा है कि बच्चे ना होए। तो फिर मेरे जीजा जी ने किसी से बात करके अपने यार दोस्त से, तो वो बेचारे मुझे सादरे लेकर गए। दिल्ली में सादरा पड़ता है, तो वहाँ से मेरा इलाज चला, तो मेरे 2 बेटे हुए। वो काली के भगत थे, काली के। गुरु महाराज यूं करके मैं अपने माँ बहन जीजा के जरिए, बहन के जरिए 2 बच्चे देख लिए, नहीं तो मेरे बच्चे भी नहीं होते। जैसे उन्होंने गलत गलत जैसे आप कर रहे हैं, जैसे पहले भी करते थे कि इसके बच्चे हो जाएंगे तो मोह ममता पड़ जाएगी इसके आदमी औरत के और बच्चों में, तो ये फिर छोड़ेगा नहीं। उनको पता था, वो मेरे को कहती थी कि मैं तो दूसरी शादी करके लाऊंगी अपने बेटे की, तुझे तो मैं निकाल के जाऊंगी। जेठानी भी कहती थी, दौरानी भी कहती थी, और सास भी कहती थी, नंद भी कहती थी, सारा पूरा घर एक हो रहा था। ये तो 2 बच्चे मेरे कैसे कैसे भगवान ने मेरे मुकद्दर में दे दिया। अब उन बच्चों से भी मुझे हटवा दिया। कोई सुख नहीं देखा मैंने गुरु महाराज। अब मेरे बच्चों के लिए कुछ करो गुरु महाराज, ये सारे गलत काम छुटवा दो गुरु महाराज। बच्चे प्यार से बोले, माँ से बात करें, खाना पीना माँ के साथ में बैठ के खाएं और अपनी अच्छी बुरी बताएं कि माँ बच्चे बात करें दिल मिलाकर, मन कितना बड़ा हो जाता है कि नहीं मेरे बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ये अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, ये मेरे शेयर करवाना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
और मैंने माफी मांग ली गुरु महाराज अपनी कुल देवी से भी, पितृ देवता से। मेरी कोई तो नाराजगी नहीं है गुरु महाराज, सब ब्लैक मैजिक से उन्होंने सारा कुछ काम करवा रखा है। और मैंने आज गंदे गंदे इतने सपने देखे हैं गुरु महाराज, उसने मेरे पर खूब क्रियाएं कराई और वो मैं सपना भी भूल गई। बहुत गंदे गंदे, सारी रात मेरी तबीयत खराब रही गुरु महाराज। अभी समझो गुरु महाराज क्या है क्या नहीं है आप जानो। आपकी बेटी ने तो आपके चरणों में रख दिया। अब जो चाहो सो सोचो समझो, अच्छा ही करना मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में और मेरे पति अंकल की भी। वो भी रोज दारू पीता है, उसकी भी छुटाओ गुरु महाराज, उसकी भी छुटवाओ गुरु महाराज। बच्चे अपने मन की कुछ कह नहीं पाते मुझसे। जब उसको उनको गलत क्रियाएं में डाल दिया तो क्या अच्छी बुरी करेंगे जब उन्हें होश ही नहीं होता। बस ऐसा करवा रखा है, सूख सूख के बच्चे लक्कड़ हो रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु सदा साहेब नमः शिवाय, सिद्धि सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु सदा साहेब नमः शिवाय, सिद्धि सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु सदा साहेब। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु सदा। अगर मेरे से कोई भूल गलती हो जाए गुरु पिता तो मैं माफी चाहती हूँ, कान पकड़ के नाक पकड़ के आपसे भी मांगती हूँ और अपने कुल देवी देवताओं से भी, अपने पितरों से भी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा याचना मांगती हूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। प्रभु परमात्मा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। संध्या वेले की पहली हाजिरी आपके श्री चरणों में है प्रभु। मोबाइल की बैटरी चार्ज जो है उसमें 777 की ब्लेसिंग्स है परमात्मा। और ये बाजू 13 नंबर है, तो 77 और 13 नंबर बाबा आप मेरे 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 ही हो बाबा। आपने कहा 13 13 13। गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना। हे परमात्मा, गुरु जी महाराज कोटि कोटि शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है मेरे दाता। मेरे रोम रोम में बसे मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव जी, कोटि कोटि शुक्राना है। परमात्मा, मैंने कभी भी खुद को अकेला नहीं पाया। जिंदगी के हर सफर में अपने गुरु जी को मैंने हमेशा मेरे साथ पाया है, मेरे संग पाया, मेरे अंग संग पाया। प्रभु, बिन तेरे गुरु जी मेरी हर खुशी अधूरी है। फिर सोच मेरे लिए तो कितना जरूरी है। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। मेरे दाता तेरा कोटि कोटि शुक्राना। बाह पकड़ के गुरु जी मेरे सतगुरु अपनी कोल बिठाया है और बाह पकड़ के मेरे सतगुरु अपनी शरणी लाया। गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना है।
भक्ति का पहला नियम यही है, जो तुम्हें भगवान से दूर करे उनसे दूरी बना लो, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। अक्सर लोग कहते हैं सह लो, निभा लो, यही संसार है। तेरी शरण में क्या मैं बताऊं, मैंने क्या क्या पाया है। हे प्रभु, मुझे आपकी उपस्थिति की जरूरत है, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन की राहें कठिन और अकेली लगती है। आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरी शक्ति हो। आपके बिना मैं दिशाहीन हो जाती हूँ। अगर आपका दिल भी परमात्मा से प्रेम करता है और आप उसे स्वीकार करने में शर्माते नहीं हो, तो इस प्रार्थना को किसी अपने तक पहुंचा दे। हे प्रभु, आपकी और वो प्रभु आपकी राह खुद ब खुद आसान कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा, मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा है बाबा, आंटी तुझे आज मेरे आशीर्वाद की लाज रखनी। आज मैं तुझे बीमारी, आर्थिक तंगी, निसंतान, बेघर जैसी परेशानियों से बाहर निकाल दूंगा। अब तुझे ना कोई बड़े बड़े पाठ करने और ना कोई उपाय करने। आज मैं तेरी ऐसे ही बिगड़ी बना दूंगा। तू सिर्फ मेरा सच्चे दिल से शुक्राना करे, एक शुक्राना कर दे, फिर देख कमाल किस तरह तेरे घर में नई नई खुशियों की एंट्री होगी। जितना सोचेगी उतना तू लोगों से पीछे रह जाएगी। इसलिए रोजाना तुझे मैं रिमाइंडर भेजता रहता हूँ सेवा पूरी करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब कोई साथ ना दे तो गुरु जी की ओर देखिए, वो हर पल आपसे यही दिलासा देते हैं कि मैं हूं ना। जो भी काम करो उसमें सफलता मिले, घर में खुशियां आए, टेंशन दूर हो जाए, बस आपका साथ बना रहे गुरु जी। शुक्राना गुरु बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो गुरु जी महाराज। बाबा, मुझे आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है, और मेरा हर शुक्राना दिल से होता है प्रभु। मैं परमात्मा, आपने जब से हाथ थामा है, अपनी संगत बनाई है, तब से अभी की जर्नी में परमात्मा आपने मेरा बहुत कुछ किया है, और यहाँ तक आप लाए हो मुझे, वो आपकी मेहर है, आपकी कृपा है प्रभु। मेरा सच्चे दिल का शुक्राना है गुरु जी महाराज। अभी मैंने शेयर किया है इसके पहले रघुबीर अंकल का। परमात्मा, आप अपनी संगत के लिए कितना कितना हर पल हर क्षण अपने पे बहुत कुछ लिया है आपने। बहुत हमारा सारा दुख दर्द अपने पे लेके हमें सुरक्षित करते हो। हे प्रभु, तेरा गुणगान कैसे गाऊं मैं, किस भाषा, किस बोल से, किस शब्दों से करूं परमात्मा। तेरे चरणों की मैं दासी हूँ, नतमस्तक हूँ, नतमस्तक ही रहूंगी। मेरे पास बोल नहीं है, शब्द नहीं है परमात्मा आपके गुणगान गाने का। गुरु जी महाराज, इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि हम नसीबवान हैं, हम भाग्यवान हैं जो आपने हमारा हाथ थामा है, वो भी इस कलयुग में, ऐसे दलदल में। परमात्मा, हम भटके हुए बच्चे हैं, हम राह भूले हुए बच्चे हैं, दिशा भूले हुए बच्चे हैं। परमात्मा, आपने संभाला है, आप ही संभाल सकते हो हमें, और कोई नहीं संभालेगा बाबा। गुरु जी महाराज, आपका जो आपको अच्छा लगे वही मैं करने को तैयार हूँ, और जो आपको अच्छा लगे वही काम करूंगी, और आपके बताई राह पे चलूंगी, और आपका आदेशों का पालन करके आपके चरणों में बैठ के आपका चरण सेवा, शुक्राना, सत्संग, सिमरन करती रहूंगी बाबा। परमात्मा, मैं दिल से आपको चाहती हूँ, मैं दिल से आपको प्यार करती हूँ प्रभु। आप मेरे महाशिव हो, मेरे परमात्मा हो। मुझे कुछ इतना बोलना नहीं आता होगा तो परमात्मा मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी ही रहूंगी। और
परमात्मा मेरा एक एक शब्द सच्चे दिल से निकलता है। मेरी आस भी आप ही से, मेरा सहारा भी आप हो, मेरा आसरा भी आप हो, मेरा किनारा, मेरे जीवन की नाव का किनारा भी आप हो, पतवार भी आप हो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बुद्धि बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है और आप हाथ थामे ही रखना। मेरा हाथ आपके हाथ में है प्रभु, वो कभी ना छूटे। और आप हमेशा सबका कल्याण करो, सबको अच्छा करो और मेरा हाथ कभी ना छूटे, उसका मैं हमेशा हमेशा ध्यान रखूंगी प्रभु। और हमेशा आपके स्मरण में रहूं, रात दिन आपके स्मरण में ही रहती हूँ परमात्मा। मैं नींद में भी उठ जाती हूँ तो मैं शुक्राना करती हूँ और कभी आपका मंत्र जाप करती हूँ, कभी ऐसा। तो परमात्मा मुझे तो आपका ही ध्यान है। जो एक वक्त आपका होता है ना बाबा, वो लड़खड़ाता है या उसको बोलना नहीं आता है जो भी, लेकिन आप तो उसके अंतर का भाव समझ लेते हो ना प्रभु। तो मेरे अंतर का भाव आप समझ लो। ये बच्चा आपका है प्रभु, भटका हुआ इधर उधर की ठोकरें बहुत खाई है प्रभु, आपको सब मालूम है। तो इसे आपने संभाला है बाबा। सबने तो ठुकरा दिया था मुझे, लेकिन संभाला तो आपने है प्रभु, और आपको ही संभालना है। अभी भी संभाल रहे हो, आगे भी संभालना है गुरुजी महाराज। ये बुद्धू बच्चे को आपको ही संभालना है गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। बाबा आपने कहा है कि बेटी तू मेरी लाडली है और मेरी लाडली को कोई छू भी नहीं सकता। तेरे चारों तरफ मेरे आशीर्वाद का ऐसा घेरा है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मत डर इन दुनियावी मुश्किलों से, ये तो बस तुझे और निखारने के लिए आई है। तेरा हाथ मेरे हाथ में है और मैं तुझे मंजिल तक पहुंचा के ही रहूंगा, दम लूंगा। कल्याण है, कल्याण करो महाराज। शुक्राना गुरु, शुक्राना इस आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप मेरी जितनी परीक्षा लेनी हो लो, और जितना मुझे निखारना है और निखारो बाबा। मैं आपकी बेटी सब परीक्षा देने को तैयार। और आपने ही कहा कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है और मैं तुझे मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा बाबा। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने है ना बाबा, सबका दुख अपने ऊपर लेके आपका कलर काला हो जाता था, आपको खून की उल्टियां होती है। ये सब सुन के भी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है मुझे। परमात्मा आपने कितना झेला है धरती पे आके इस जीवों के लिए, कितना कितना सहा है प्रभु, आपने कितना सहा है गुरु जी महाराज। फिर भी ये मानवी दुनिया है ना बाबा, वो मतलबी है। सब मतलब ही अपना मतलब निकल जाता है, सब भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं प्रभु गुरु जी महाराज। लेकिन आपके ये बुद्धू बच्चे कभी नहीं भूलेगी बाबा। आप मेरे दाता हो, मेरे पिता हो, माता हो, सखा बंधु हो, मेरे प्राणनाथ हो प्रभु, मेरे विश्वनाथ हो, मेरे महाकाल कालों के काल महाशिव जी हो प्रभु। इस बच्ची का भाव समझ लेना, मुझे बोलना बहुत नहीं आता है, लेकिन मेरा अंतर का भाव सुन लेना। मेरे अंतर का प्यार से आपको शुक्राना, दिल के गहराइयों से, अंतरात्मा की गहराई, मेरी आत्मा की आवाज से आपके चरणों को शुक्राना शुक्राना बाबा। संध्या वेले की शुक्राना स्वीकार करना। मेरे आंसुओं से आपके चरण पखारने के लिए मेरे आंसू बाकी रखे हैं मैंने गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, शुक्राना। उस वक्त आपको कितना तकलीफ होता होगा, आप अकेले सहते थे, आप किसी को बोलते नहीं थे। और रघुवीर अंकल ने जैसे बताया कि मैं समझता था उनका, वो आपके साथ थे बाबा। लेकिन आप तो कभी किसको नहीं बताओ कि आप अंतर्यामी हो प्रभु, और अपने पे इतना झेलते थे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो और क्या कर सकती हूँ प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः